90 के दशक में लालू यादव के जंगल राज ने उनके बेटे तेजस्वी यादव का पीछा 2025 में भी नहीं छोड़ा। चुनाव के दौरान कई आरजेडी समर्थकों ने यहां तक बयान दिया था कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो कट्टा चलेगा, गोलियां चलेंगी, रंगदारी वसूलेंगे। इन बयानों को एनडीए ने पूरे चुनाव में भुनाया और सत्ता पक्ष लोगों को यकीन दिलाने में सफल रहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में फिर से जंगल राज लौट आएगा। वैसे तेजस्वी की राह मुश्किल करने में ओवैसी की भी बड़ी भूमिका रही है और इसीलिए ओवैसी को बीजेपी का हितैषी दुश्मन भी कहा जाता रहा है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के कट्टर विरोधी हैं, इसके बावजूद विपक्षी गठबंधन के लिए भी अछूत हैं। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने दिखाया उनको महागठबंधन से दूर रखकर तेजस्वी यादव ने कितनी बड़ी भूल की और ओवैसी की दोस्ती को जो ठुकराएगा बिहार में मुसलमान उससे दूर हो जाएगा। बिहार विधानसभा के चुनाव ने यह भी साबित कर दिया कि बिहार में मुसलमानों के बीच ओवैसी का असर अब स्थायी यानी परमानेंट हो चुका है। सबसे पहले आपको बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदर्शन के बारे में जानना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह महागठबंधन में शामिल हर दल पर ओवैसी का स्ट्राइक रेट भारी पड़ा और वो भी सिर्फ अपनी ताकत और मुसलमानों में लोकप्रियता के दम पर। एआईएमआईएम ने बिहार में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत दर्ज की और उसका स्ट्राइक रेट 20% रहा, जबकि कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 6 सीटों पर जीत दर्ज की। इस हिसाब से उसका स्ट्राइक रेट लगभग 10% रहा। वहीं तेजस्वी और कांग्रेस ने जिस नेता को डिप्टी सीएम की कुर्सी देने का वादा किया था उसका इस चुनाव में खाता तक नहीं खुला। वीआईपी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन उसे किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली, यानी उसका स्ट्राइक रेट 0 रहा। बताइए, जिनको महागठबंधन उप मुख्यमंत्री बनाने वाला था वो खाता तक नहीं खोल पाए। महागठबंधन में आरजेडी भी ओवैसी की पार्टी के स्ट्राइक रेट की बराबरी नहीं कर पाई और 143 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 25 सीटों में जीत हासिल की और उसका स्ट्राइक रेट 17.5% रहा। यानी तेजस्वी यादव और उनके किसी भी सहयोगी से ज्यादा ताकतवर बिहार में ओवैसी साबित हुए और इन्हीं ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए सिर्फ 6 सीटों की डिमांड की थी। यानी जितनी सीटों पर उसके उम्मीदवार जीते या दूसरे स्थान पर रहे, ओवैसी तेजस्वी से सिर्फ उतनी ही सीटें चाहते थे। लेकिन जब महागठबंधन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो ओवैसी ने बिहार के मुसलमानों को एम-वाई समीकरण की जंजीर से आजाद करवा दिया और बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी महागठबंधन और मुस्लिम वोटों के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। आज आपको एक बार फिर से बिहार में ओवैसी की चुनावी मुहिम देखनी चाहिए। सरदार मां और बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो बड़ी कसीर तादाद। महाभारत नहीं होती थी अगर आप पांडवों को 5 गांव दे देती। हमने 6 सीट मांगा था, आपने नहीं दिया, पूरे कौरवा बर्बाद हो गए। इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं। तुमने आज जंजीरें तोड़ दी है। अगर यह हकीकी तौर पर आपको जंजीरें तोड़ना है तो अपने दिमाग से इस बात को हमेशा के लिए निकाल दो कि हम किसी के गुलाम नहीं, हम बराबरी चाहते हैं। मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी कपड़े देखकर, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी देखकर कह रहा है ये चरमपंथी है। चरमपंथी का जवाब 11 को देंगे ना। यानी बिहार में ओवैसी ने मुसलमानों से पूछा उनको दरी बिछानी है या फिर सीएम बनाना है। ओवैसी ने मुसलमानों को बताया क्योंकि वो दाढ़ी रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इसलिए तेजस्वी उनको कट्टरपंथी कहते हैं। ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की तुलना कौरवों से कर डाली और मुसलमानों से पूछा क्यों उनको महागठबंधन में सिर्फ 6 सीटें नहीं दी गई। ओवैसी ने अपनी रैलियों में बीजेपी पर भी हमला किया और आरजेडी कांग्रेस पर भी निशाना साधा और मुस्लिम बहुल सीमांचल के मुसलमानों को समझाने में कामयाब रहे
कि बीजेपी का विरोध कर रही पार्टियां भी उनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर ही कर रही हैं और AIMIM भी उसकी हितैषी है। इसके बाद बड़ी संख्या में मुसलमानों ने ओवैसी को वोट दिया। अब इसका असर आप मुस्लिम बहुल सीमांचल के नतीजों के जरिए समझिए। इस बार सीमांचल की 24 सीटों में से एनडीए ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है। AIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि ओवैसी के असर ने महागठबंधन को सिर्फ 5 सीटों पर सिमटने के लिए मजबूर कर दिया। यानी सीमांचल में सिर्फ ओवैसी की वजह से महागठबंधन अपना पुराना प्रदर्शन नहीं दोहरा सका। 2020 के चुनाव में भी AIMIM की वजह से महागठबंधन को सीमांचल में नुकसान हुआ था, लेकिन बाद में AIMIM के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। ओवैसी ने 2025 में इसका बदला भी ले लिया। आज आपको समझना चाहिए ओवैसी की वजह से महागठबंधन को बिहार में कितना और किस तरीके से नुकसान पहुंचा है। AIMIM ने आरजेडी और कांग्रेस के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर सीधे 5 सीटें जीत ली। 6 से 10 सीटों पर AIMIM के 10,000 से 20,000 वोटों ने महागठबंधन को हराया है, जिससे एनडीए को आसानी से जीत मिल गई। जैसे ठाकुरगंज विधानसभा सीट में एनडीए की जीत मुस्लिम वोटों के बंटवारे से हुई। ठाकुरगंज विधानसभा सीट से विजयी जेडीयू के गोपाल कुमार अग्रवाल को 85,243 वोट मिले। इस सीट से AIMIM के गुलाम हसनैन को 76,421 वोट मिले और वो दूसरे स्थान पर रहे, जबकि आरजेडी के सऊद आलम को 60,036 वोट मिले। यानी मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होता तो ठाकुरगंज विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी नहीं जीत पाते। वहीं सीमांचल में ओवैसी फैक्टर काम नहीं करता तो महागठबंधन को 8 से 10 सीटें ज्यादा मिल सकती थी। यानी ओवैसी ने बिहार में महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और महागठबंधन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनके लिए ओवैसी का तिरस्कार करना कितना महंगा पड़ गया।